नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसके टाइप, उसमें फिर क्या क्या होता है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले अपन रैंडम वेरिएबल को समझ लेते हैं। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, फिर उसके टाइप को समझेंगे। तो अपन डालते हैं आज का जो टॉपिक है, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिखाता हूं, फिर अच्छे से अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, जो रैंडम वेरिएबल होता है एक फंक्शन होता है। क्या होता है ये? एक फंक्शन होता है अपने पास। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है। फंक्शन कैसा होता है, देखो इसमें क्या होता है कि एक डोमेन होता है, डोमेन होता है और एक कोडोमेन होता है। एक क्या होता है, डोमेन होता है, एक कोडोमेन होता है। डोमेन में क्या होता है और कोडोमेन में क्या होता है, ध्यान से देखना। इस डोमेन में अपन जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी करेंगे, उसका सेट होगा। यहाँ पर जो भी अपन ने रैंडम एक्सपेरिमेंट करे, एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी करेंगे, उसका अपन को क्या लेना है, यहाँ पर इसमें सेट होगा उसका। और यहाँ पे कोडोमेन में जो होगा वो रियल नंबर का सेट होगा। कोडोमेन में क्या होगा, रियल नंबर का सेट होगा। देखिए, अपने पास रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है जिसमें डोमेन होता है और एक कोडोमेन होता है। डोमेन में रैंडम एक्सपेरिमेंट का सेट होता है, कोडोमेन में रियल नंबर का सेट होता है। ये देखो, रियल नंबर का सेट क्यों होता है, क्योंकि अपने पास जो है, अपने पास रैंडम वेरिएबल है, ये वाला जो रैंडम वेरिएबल है, ये किसको टेक करता है, ये करता है रियल नंबर को। किसको टेक करता है, रियल नंबर। देखो कैसे इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अपने पास कॉइन है, अगर अपन कॉइन को टॉस कर रहे हैं, मान लीजिए किसी कॉइन को अपन क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो उस कॉइन को अगर अपन टॉस करते हैं, 3 टाइम टॉस करते हैं। कितने टाइम टॉस करते हैं, 3 टाइम टॉस करेंगे। देखो, कोई भी कॉइन है अपने पास, कोई भी अपने पास कॉइन है और उसको 3 टाइम टॉस कर रहे हैं। देखो, एक कॉइन है, एक मिनट रुको। देखो, अपने पास क्या होता है, एक सेट लेते हैं, कॉइन है अपने पास, कॉइन से, या फिर एक कॉइन की बात कर लेते हैं और उसको 3 टाइम टॉस कर रहे हैं। कितने टाइम टॉस कर रहे हैं, 3 टाइम टॉस करते हैं। तो अपन को पता है कि कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, टोटल 8 बनती है। देखो 8 कैसे लिखेंगे अपन, एच एच एच, 4 बार एच लिखेंगे और 4 बार टेल लिखेंगे। 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल लिखा, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, ऐसे अपन लिखते जाएंगे इसमें। तो देखिए, अपने पास ये कितनी 8 पॉसिबिलिटी बन गई। अब अपन रैंडम वेरिएबल को कैसे डिनोट करेंगे, देखो ये मान लीजिए अपने पास डोमेन हो गया। ये क्या हो गया, अपने पास डोमेन हो गया, डोमेन का कोई सेट हो गया। और अपन यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वो हेड पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, हेड के लिए कर रहे हैं अपन। किसके लिए कर रहे हैं, हेड पे। और मैंने बोला जो कोडोमेन है, अपने पास जो कोडोमेन है, उस कोडोमेन में अपन क्या लेना है, अपन को कोडोमेन में अपन को लेना है, कोडोमेन, कोडोमेन में अपन को लेना है रियल नंबर। तो रियल नंबर आपको पता है, माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 जीरो होता है, 1 2 3 4, और ऐसे चल रहा है प्लस इनफाइनाइट। इसके बीच में रहेगा हमारे पास रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, बटा बटी में भी हो सकता है, कैसा भी रियल नंबर हो सकता है। अब अपन हेड की बात कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर हेड की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर कितने हेड आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 3। तो ये किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। यहाँ पर कितने हेड आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो ये 2 पे जाएगा। फिर बात करते हैं, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, तो ये भी किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो ऐसे अपन अपने पास जो डोमेन है और एक कोडोमेन है, तो डोमेन में तो होता है जो अपन ने एक्सपेरिमेंट करा है। तो अपन ने एक्सपेरिमेंट करा है किसका, एक कॉइन है, उसको 3 टाइम टॉस करा है, और टॉस करने पर जो भी अपने पास पॉसिबिलिटी बनती है, उसका अपन ने एक सेट लिया, उसको अपन ने डोमेन में रखा, ठीक है। उसके बाद एक रियल नंबर का सेट लिया, जिसे अपन कोडोमेन बोलेंगे, और फंक्शन डिफाइन कर दिया हेड के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके जो यहाँ पे जो भी है, वो अपन रियल नंबर किसी में भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई से भी रियल नंबर पर डिफाइन हो सकता है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो रैंडम वेरिएबल है उसके टाइप क्या होते हैं और कैसे होते हैं। देखो, इसके रैंडम वेरिएबल की जो टाइप है, वो 2 टाइप्स के होते हैं अपने पास। कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों, 2 टाइप्स के होते हैं। देखो, रैंडम वेरिएबल जो है अपने पास है, 2 टाइप के होते हैं। देखो क्या, फर्स्ट टाइप होता है रैंडम वेरिएबल का, ये होता है डिस्क्रीट,
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और दूसरा टाइप होता है हमारे पास कंटिन्यूस, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एक तो हो गया डिस्क्रीट और एक हो गया हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो देखो ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसको अपन समझते हैं वन बाय वन। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की अपन बात करते हैं तो देखो अपन देखिए डिस्क्रीट में क्या होता है कि एक अपन ने x ले लिया, एक अपन ने रैंडम वैल्यू ले ली, एक रैंडम वैल्यू ले रहे हैं अपन, रैंडम वैल्यू ले रहे हैं, रैंडम वैल्यू ले ली जिसमें अपने पास x1 है, x2 है, डॉट डॉट xn है, ये अपने पास रैंडम वैल्यू है। और इसके क्रॉसपोंडिंग अपन प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, जैसे p जो ले लिया अपन ने, p1 ले लिया, p2 ले लिया, डॉट डॉट ऐसे pn है अपने पास। ठीक है, अपन ने रैंडम वैल्यू ले ली x1 x2 xn जिसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल x है, और p का मतलब प्रोबेबिलिटी होगी p1 p2 pn, और जो ये प्रोबेबिलिटी है इसके क्रॉसपोंडिंग है, जैसे s1 के लिए अपन प्रोबेबिलिटी p1 लेंगे, x2 के लिए अपन p2 लेंगे, और यहाँ पर xn के लिए अपन क्या लेंगे, pn लेंगे। ठीक है ना, तो रैंडम वेरिएबल में अपने पास जो होता है, सॉरी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में x1 x2 ऐसे चलता है, p1 p2 pn ऐसे चल रहा है अपने पास। ठीक है ना, तो कहने का मतलब होता है कि अपने पास यहाँ पर इसमें रैंडम वैल्यू दी होगी, वो फिक्स नहीं होगी, काउंटेबल होगी। कैसी होगी, इसमें जो भी रैंडम वैल्यू होगी अपने पास वो कैसी होगी, काउंटेबल। कैसी होगी, काउंटेबल होगी, काउंटेबल वैल्यू होगी। और काउंटेबल वैल्यू वो फाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। और कैसी, इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है काउंटेबल वैल्यू, किसके लिए, डिस्क्रीट में। बट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, वो अपने पास क्या नहीं होती, अनकाउंटेबल होती है, जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपन यहाँ पे है, जैसे इंटरवल होता है अपने पास, इंटरवल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, 0 से ले लिया, x की कोई वैल्यू ले ली, कहां तक ले ली, 4 तक ले ली। अब आपको पता है यहाँ पर अपन रियल नंबर से डिनोट कर रहे हैं कोडोमेन में, तो इसके मतलब 0 से 4 तक अपने पास क्या काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई इतने नंबर है। इनफाइनाइट नंबर है, जो भी कैसे अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है उसमें अपने पास जो रैंडम वैल्यू होती है वो क्या होती है, रैंडम वैल्यू अपने पास क्या होती है, इनफाइनाइट होती है और अनकाउंटेबल होती है। बट डिस्क्रीट में जो रैंडम वैल्यू होती है वो फाइनाइट और काउंटेबल होती है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल, जैसे इनके डिस्क्रीट में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। तो एग्जाम्पल आप लोग देखो, इस डिस्क्रीट जो रैंडम वैल्यू है, सॉरी रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल, इसमें जो एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट के नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, भाई अपनी क्लास में कितने स्टूडेंट है। ठीक है, तो और इसमें जो होता है, इसमें मान लीजिए अपन हाइट ले लेते हैं, हाइट ऑफ स्टूडेंट। अब हाइट अपने पास जैसे मान लीजिए कहां से, अपन 1 से लेके 4 तक है 5, अब इसके बीच में हाइट कितनी भी हो सकती है मान लीजिए। तो यहाँ पर जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है उसमें तो अपने पास काउंटेबल होता है, इतना सा ध्यान रहे। और कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस में होता है अपने पास इनफाइनाइट अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल। ठीक है ना, इस प्रकार। आगे देखिए, देखो अब अपन आगे बात करते हैं मीन की। अब मीन कैसे निकालेंगे अपन, तो यहाँ पर जो मीन है उसको x बार से डिनोट कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेड ऑफ x से भी डिनोट करते हैं, इसका मतलब एक्सपेक्टेड ऑफ x, और इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, म्यू को भी अपन क्या बोल सकते हैं, मीन बोल सकते हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए अपन मीन कैसे निकालेंगे, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका जो डिस्क्रीट है अपन ने बताया था अभी काउंटेबल होता है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, जैसे ई और अपने पास यहाँ पे x इज इक्वल टू ये होता है समीशन एक्स आई और पी आई, जहां पे i की वैल्यू 1 से लेके कहां पर है, n तक है अपने पास। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है। जो x है, x में आता है अपने पास, क्या आता है x में, x में आता है अपने पास x1 x2 डॉट 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 xn है। और यहाँ पर जो p है उस p के अंदर आ रहा है अपने पास p1 आ रहा है, p2 आ रहा है, डॉट डॉट pn तक चल रहा है। ये इनके क्रॉसपोंडिंग चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं इनके क्रॉसपोंडिंग। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए अपन अगर क्या निकालना हो अपन को, एक्सपेक्टेड मतलब मीन निकालना हो, तो ऐसे अपन इसको निकाल सकता है।
इसी के बाद में अपन बात करते हैं इसके लिए, अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो तो उसके लिए अपन कैसे निकालें, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इसके लिए अपन को निकालना है। इसके लिए क्या होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो अपन को निकालनी है, इसमें मैंने बताया कि इंटरवल दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है, इंटरवल। तो कैसे निकालेंगे, देखो अपन ने ले लिया a to b और यहाँ पर x लिखेंगे, जो भी अपने पास फंक्शन जो भी अपने पास दे रखा है उसके अकॉर्डिंग x डॉट fx और dx, इससे अपन क्या निकालेंगे, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। देखो ex इज इक्वल टू हो गया अपने पास a to b x डॉट fx dx, इससे अपन एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। और रैंडम वेरिएबल, रैंडम वैल्यू के वेरिएबल कैसा अपने पास कंटिन्यूस है, तो अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और डिस्क्रीट में अपन को क्या करना पड़ेगा, समीशन लेना पड़ेगा एक्स आई इंटू पी आई को मल्टीप्लाई करके। तो ये तो हो गया मीन, किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए और कंटिन्यूस के लिए। अब अपन बात करते हैं वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो वेरिएंस के लिए देखते हैं अपन, देखिए अब बात करते हैं अपन किसकी, अपन बात करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस को सिग्मा से डिनोट करेंगे ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब अपन इसका रैंडम वेरिएबल मतलब सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ पर इसका निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। अब वेरिएंस निकालने का तरीका होता है, पहले तो अपन को पता है रैंडम वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूस भी होता है एक कौन सा होता है, डिस्क्रीट। तो दोनों के लिए कैसे निकालेंगे वो दोनों अपन सीखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले अपन बात कर लेते हैं, फॉर्मूला जनरेट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है वो निकाल के देखो। वेरिएंस को अपन वी आर, और जैसे किसी का भी अपन वेरिएंस निकाल रहे हैं तो अपन मान लीजिए जैसे x के लिए वेरिएंस निकाल रहे हैं तो वेरिएंस x हो गया अपने पास। फॉर्मूला इसका होगा देखो समीशन, समीशन एक्स आई माइनस और म्यू और इसका होल स्क्वायर लगाना और डॉट क्या लगाना आपको, पी आई लगाना है। और आई की वैल्यू 1 से लेके कहां पर है, n तक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, इससे अपन निकाल सकते हैं। बट इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, वो अपन वहां पे लगाएंगे किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए भी लगाएंगे उसको, कंटिन्यूस के भी लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, वो अपन को सीखना है। देखो तो अपन इसमें देखो इसको थोड़ा बहुत सोल्व करते हैं। आपको पता है कि ये एज इट इज ऐसे सही है, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेंगे तो एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई और ये म्यू है प्लस म्यू का होल स्क्वायर और यहाँ पर पी आई है। देखो अपन आगे बात करते हैं, इसमें समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई स्क्वायर पी आई हो गया, इसके बाद में माइनस ये हो गया 2 एक्स आई और म्यू आई, म्यू और ये पी आई हो गया, प्लस यहाँ पर ले लिया अपन ने म्यू स्क्वायर और इसमें पी आई है, ये अपन ने ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो समीशन को अंदर भेजेंगे अपन, समीशन का क्या करेंगे, अंदर भेजेंगे। तो समीशन इसमें भेजते हैं तो देखो क्या हो गया अपने पास, ये तो हो गया समीशन, समीशन एक्स स्क्वायर पी माइनस, देखो ये जो म्यू है अपने पास कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट होता है उसमें अपन चलता ही नहीं, जैसे 2 है, अब 2 की सीरीज थोड़ी बनेगी, ये तो कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल x होता तो फिर x1 प्लस x2 ऐसे चलाते, बट यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू तो एक मीन है, तो म्यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रहेगा और इसके साथ 2 भी बाहर रहेगा। समीशन अपने पास है एक्स आई और म्यू आई, ठीक है, सॉरी म्यू पी आ गया यहाँ पर, पी आई प्लस एस एक्स से देखो यहाँ पर जो म्यू स्क्वायर है ये भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और समीशन पी आई हो गया अपने पास। क्लियर है। अब देखिए आगे बात करते हैं अपने पास, देखो यहाँ पर अपन ने देखा है कि जो ये चीज होती है ना, ये होती है अपने पास एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर होता है अपने पास, ठीक है, माइनस ये 2। देखो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये अपने पास एक्स बार होता है, इसको अपन एक्स बार बोल सकते हैं, और ये भी अपने पास क्या है, एक्स बार है अपने पास, ये भी क्या अपने पास एक्स बार है, प्लस इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये एक्स म्यू जो है इसको एक्स बार का होल स्क्वायर है और अपने पास ये समीशन पी आई है। देखो आगे बात करते हैं, आप लोग ये भी जानते होंगे कि अगर अपन किसी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो भी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो समीशन पी आई की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 1 होगी। तो देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया 2 एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस
देखो यहाँ पर तो एक्स बार का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे अपन, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार का होल स्क्वायर, और ये प्लस कितना हो गया एक्स बार का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर बार आ जाएगा, तो ये हो गया ई एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दो में से एक जाएगा तो अपने पास माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बच जाएगा, और आप लोगों को पता है कि ई एक्स स्क्वायर और एक्स बार को अपन एक्सपेक्टेड भी बोल सकते हैं, ई एक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि मीन है और इसका पूरे का क्या लग रहा है होल स्क्वायर लग रहा है। तो कहने का मतलब वेरिएंस एक्स का जो फॉर्मूला निकल के आया, वेरिएंस एक्स का फॉर्मूला अपने पास ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई एक्स और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला अप्लाई दोनों में, डिस्क्रीट में भी हो जाएगा और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में भी हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। आपको मैंने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला बताया है उसमें डिस्क्रीट में अलग बताया, और उसके बाद में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में अपन ने क्या लिया था, इंटीग्रेशन करके अपन निकालते हैं। तो देखो क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए फिर अपन को ई एक्स तो अपन निकाल सकते हैं, उसमें ई एक्स तो अपन दोनों में से निकाल सकते हैं। देखो ई एक्स अगर डिस्क्रीट के लिए बोले तो समीशन एक्स पी से निकाल सकते हैं, और अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए बोले तो ए टू बी एक्स और एफ एक्स ऐसे अपन निकाल सकते हैं डीएक्स। तो ये दोनों वैल्यू तो अपन अगर ये वेरिएंस निकालने के लिए बोले, डिस्क्रीट के लिए बोले तो ई एक्स ऐसे निकालेंगे, कंटिन्यूस के लिए बोलेंगे तो ई एक्स यहाँ से निकालेंगे। बट ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ई एक्स स्क्वायर निकाला जाता है समीशन एक्स स्क्वायर पी, ये तो निकल जाएगा डिस्क्रीट में। और अगर मान लीजिए अपने पास रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस दे रखा है तो उसमें क्या करना है, ए टू बी लगाना है। जहां पर अपन एक्स लिख रहे थे अब वहां पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब जो यहाँ पर ब्रैकेट में आता है ना वही यहाँ पर लिखा जाता। अगर यहाँ पे x की पावर 4 आती तो अपन को यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, x की पावर 4 लिखना पड़ता। तो देखिए अपनी एक्स स्क्वायर के लिए निकाल रहे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन ये किसके लिए है, कंटिन्यूस के लिए। ये किसके लिए है, डिस्क्रीट के लिए। तो अब कंटिन्यूस दे चाहे डिस्क्रीट दे, अपन इसमें वैल्यू रख के वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो वेरिएंस के लिए अपन को एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर और ई एक्स का होल स्क्वायर अपन को चाहिए। तो देखिए वेरिएंस अपन ऐसे निकाल सकते हैं, मीन का मैंने फॉर्मूला बताई दिया आपको, एक्सपी होता है नॉर्मल में और कंटिन्यूस में ऐसा होता है। ठीक है, तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। धन्यवाद।